अस्सलाम वालेकुम। लास्ट एक मॉड्यूल था जिसमें हमने डिस्कस किया था फ़्लो चार्ट्स क्या होते हैं, और फ़्लो चार्ट्स के हमने कुछ सिंबल्स को अंडरस्टैंड किया था कि जिनकी मदद से हम फ़्लो चार्ट डिज़ाइन करते हैं। एक सिंबल ऐसा था जिसमें एरो था जो हमें ये बताता है कि फ़्लो ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या होने चाहिए। लाइक हमारा जो एक फ़्लो चार्ट है, कौन सा ब्लॉक पहले एग्जीक्यूट होगा, कौन सा बाद में होगा, लाइक क्या सीक्वेंस होगा, वो हमें एरो से पता चलता है। तो एक फ़्लो चार्ट आपके सामने, अपनी नोटबुक के ऊपर इसकी आउटपुट लिखें। यू कैन पॉज द वीडियो हेयर। ओके, होपफुली आपने कोई ना कोई आउटपुट लिखी होगी। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि हमने एक बैकवर्ड एरो लिखा है। इसका क्या पर्पज़ है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। जब मेरा फ़्लो चार्ट इनिशिएट हुआ है तो मेरे दो वेरिएबल्स इनिशियलाइज हुए हैं, और इसकी एग्जीक्यूशन के बाद ये कंडीशन चेक होगी कि अब आई इज़ लेस दैन इक्वल टू 3, और ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है। तो ये दो ब्लॉक्स एग्जीक्यूट होंगे और मेरे पास जो ये दो वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यू मॉडिफाई हो जाएगी, राइट। अब इस ब्लॉक की एग्जीक्यूशन के बाद ये कंडीशन वो कहता है कि दोबारा चेक करो क्या i इज़ लेस दैन इक्वल टू 3 है। लेकिन अब i की वैल्यू 1 नहीं है, अब 2 हो चुकी है, मॉडिफाई कर दी मैंने यहाँ पे। अब ये कंडीशन दोबारा चेक होगी, दोबारा सेटिस्फाई होगी, ये दोनों वेरिएबल्स दोबारा मॉडिफाई होंगे, और अगेन इस एरो की मदद से वो दोबारा चेक करेगा क्या i इज़ लेस दैन इक्वल टू 3 है, और ये कंडीशन दोबारा सेटिस्फाई होती है, राइट। तो दोबारा हमारे पास ये दो ब्लॉक्स एग्जीक्यूट होंगे और हमारे वेरिएबल्स की वैल्यू मॉडिफाई करेगी। एंड अगेन जब कंडीशन चेक होगी, इस दफ़ा कंडीशन फॉल्स है क्योंकि आई की वैल्यू 4 हो चुकी है, ठीक है। तो हमारे पास अब ये कंडीशन फॉल्स होने की वजह से हमारा जो सम है वो डिस्प्ले करेगा और हमारा फ़्लो चार्ट टर्मिनेट करेगा। सो ये जो एरो था, ठीक है, इसकी वजह से ये दो ब्लॉक्स रिपीटेडली एग्जीक्यूट हुए हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ की रेपिटेशन को हम लूप कहते हैं, कि एक ही ब्लॉक ऑफ कोड का रिपीटेडली एक से ज़्यादा दफ़ा एग्जीक्यूट होना, और कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगा डिपेंड करता है कि ये कंडीशन कितनी दफ़ा सेटिस्फाई करेगी। हो सकता है ये कंडीशन 10 दफ़ा सेटिस्फाई करे, तो ये जो बॉडी है लूप की, ठीक है, ये 10 टाइम्स एग्जीक्यूट करेगी और तब तक टर्मिनेट नहीं करेगी जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, राइट। तो हम C++ में लूप्स को यूज़ करते हैं, और इसकी कुछ टाइप्स हैं, वाइल लूप्स, फॉर लूप्स एंड डू वाइल लूप्स, और यही मॉड्यूल का हमारा पर्पज़ है। हम इसके एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे और सिग्निफिकेंस देखेंगे, लूप्स की सिग्निफिकेंस क्या है। पहली जो एग्जांपल है वो है वाइल लूप, ठीक है। और अगर वाइल लूप को आपने फ्लो चार्ट में डिमॉन्स्ट्रेट करना है तो यहाँ पे वाइल का कीवर्ड आएगा इस टर्मिनेशन कंडीशन पे, क्योंकि ये हमें बता रहा है कि ये बॉडी कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होनी चाहिए और इसके फॉल्स होने पे कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होना चाहिए, ठीक है। तो आने वाले लेक्चर्स में हम C++ पे एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।